ओम शांति। आइए सुनते हैं 1 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, सतगुरुवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। मीठे बच्चों, भगवान ने कहा, मीठे बच्चों, तुम याद से ही पवित्र बन सकते हो। इसलिए याद की बच्चों तुम्हें बहुत बहुत प्रैक्टिस करते रहो, करना चाहिए। बच्चों, जब पैदल करने जाते हो तो भी बाप की याद में रहो, क्योंकि तुम्हें बैटरी आत्मा को चार्ज करना है। अब भगवान ने कहा, ये जो तुम्हारे शरीर में बैटरी है, जो आत्मा है, ये बैटरी का काम करती है। जब ये चार्ज भगवान की गुणों से होती है, ज्ञान से होती है, तब तुम्हारे शरीर में कैसा तेज होता है, शक्तिशाली शरीर बन जाता है। बाबा ने कहा, बच्चों, ये बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक बार ही तुमको मिलता है। कब मिलता है? संगम युग पर मिलता है। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा, अपने को बच्चों आत्मा समझ, बाप को याद करने में कोई तकलीफ तो नहीं है, फिर गुटखा क्यों खाते हो? बाबा ने कहा, तुम्हें कोई अपने परमपिता परमात्मा शिव बाप की याद करने में कोई तकलीफ तो नहीं है, फिर तुम बार बार क्यों भूल जाते हो? भगवान ने कहा, देखो बच्चों, इसको ही कहा जाता है सहज याद। याद वो है जो अपने आप स्वतः आ जाए, याद करना ना पड़े। भगवान शिव बाबा ने कहा, अभी तुम बाप तुमको जीते जी पढ़ाते हैं, जो और कोई सिखला ना सके, कोई मनुष्य भी नहीं सिखला सके। ये क्या पढ़ाई है? इस पढ़ाई को भगवान ने कहा, मैं ही बढ़ा सकता हूँ, कोई मनुष्य आत्मा नहीं बढ़ा सकती। भगवान शिव बाबा ने कहा, फिर सदा बच्चों यही तुम्हें याद रहे कि इस मृत्यु लोक में ये हमारा क्या है? अंतिम जन्म है। अब अंतिम जन्म यही है जब तुम भगवान के बन गए, भगवान ने तुम्हें अपना बना लिया। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चों, जब तुम भगवान के बन गए हो, भगवान ने तुम्हें अपना बना लिया है, तो और सारे संबंध भगवान से जोड़ लिए, तो ये तुम्हारा लास्ट जन्म है। क्योंकि भगवान सद्गत दाता है, सत्य है, और कोई मनुष्य आत्मा नहीं है। भगवान उसको कहा जाता है जो किसी से कुछ लेता नहीं है, सबको देता है और सबके दुखों को दूर करता है। भगवान उसे कहा जाता है। कोई शरीरधारी मनुष्य कभी बच्चों भगवान नहीं बन सकता, और गुरु गोसाई कोई भी हो, गुरु कभी भगवान नहीं बन सकता। की पद कोई नहीं ले सकता। ईश्वर है, शिव निराकार है, ये भगवान है, जिसको उर्दू में अल्लाह कहते हैं और जनरल में सब भगवान कहते हैं और ईश्वर कहते हैं उनको। यही कहते हैं शिव बाबा। हमारे लोगों का बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया, तो हमारा शिव बाबा बाप हो गया, सतगुरु हो गया, टीचर हो गया। बाबा ने कहा, ये बच्चों, पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी तुम्हें ज्ञान मिलता है, तभी तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो। परंतु बच्चों, इसमें पवित्रता की बहुत चाहिए। भगवान ने कहा कि बाबा जानते हैं, आज क्या कहा? शिव बाबा जानते हैं ये हमारे बहुत स्वीट चिल्ड्रन हैं। भगवान ने कहा, तुम बच्चों जो ज्ञान सुनते हो, तो तुम हमारे बहुत स्वीट बच्चे हो, जो सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं। तुम ही हीरे जैसे बन रहे हो, अपने विकारों को जलाकर अपने विकारों को इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर रहे हो। तुम सतोगुणी बन रहे हो, तुम बहुत ही स्वीट बच्चे हो। भगवान ने कहा, इसलिए फिर से तुमको जगाते हैं। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहेंगे और फिर साक्षी हो देखते रहेंगे। फिर शिव बाबा भगवान ने कहा, बार बार देखो, भगवान इतनी अच्छी समझ देते हैं। कहते हैं कि अभी तुम दोनों ताज लेने के लिए फिर से पुरुषार्थ कर बाप से तुम वर्षा ले रहे हो। वर्षा माने बाप से तुम हक ले रहे हो, यानी भगवान से हक ले रहे हो तुम। भले सब यही बोलते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु सब तो बन नहीं सकते, प्रजा भी तो चाहिए। जब तुम ऐसे कर्म करोगे कि सतयुग में राजा बनोगे, तो फिर तुम्हारी प्रजा भी होगी। फिर भी बाप कहते हैं कि बच्चे, तुम शुभ चिंतन करो, लेकिन अब लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का
तुम्हें पुरुषार्थ भी करना है। भगवान शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते, इसलिए तुम बच्चे बाप की याद से या आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। भगवान ने कहा कि तुम अपनी बैटरी को चार्ज करो। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? ये देखो, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। आज ब्रह्मा बाबा ने प्रश्न पूछा है कि बाबा तुमको घर चलने के लिए कौन सी बातें सिखलाते हैं? उत्तर में ब्रह्मा बाबा ने कहा, देखो आज ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि बच्चे घर चलने के लिए पहले जीते जी क्या है कि अपने सब गुणों को सही करो, तुम सतोगुणी बनो, कोई विकार न रह जाए। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, यानी अहंकार नहीं हो, यानी देह भूल जाओ, आत्मा को याद करो। केवल जो शरीर चलाती है आत्मा, अर्थात मरना सिखलाते, ऊपर जाना माना मरना। जैसे तुम ऊपर अपने भगवान को याद करते हो तो आत्मा बन के याद करते हो, मन तुम्हारा वहाँ चला जाता है, उसके बाद में शरीर यहाँ रह जाता है। तो तुम मन से याद करते हो तो अपने आप तुम्हारी भी ऊपर परे ते परे परम धाम को चली जाती है। वहाँ ही भगवान शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, वहीं हम आत्माओं का घर अंडे मिशल रहती हैं, नंबरवार वापस आती हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। यानी भगवान ने कहा, ये शरीर तो तुमको मिल जाता है, लेकिन शरीर में जो शक्ति है वो हम ही डालते हैं, यानी आत्मा। हम असुल वहाँ के रहने वाले कहाँ शांति धाम के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। मरने के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद में सभी आत्माएं कहाँ चली जाती? देखो, शरीर नहीं जाता, शरीर तो यहीं जल जाता है, क्योंकि शरीर इतना विकारी होता है, और आत्मा चली जाती है अपने घर को, शांति धाम जाती है। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने में बच्चों कोई तकलीफ़ नहीं है। बाबा ने फिर धारणा में बताया कि बच्चों तुम्हें धारणा में क्या करना है कि देखो, तुम धारणा में तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से हर एक शब्द तुम्हें याद करना है, एक शब्द धारण करना है कि यह भी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते हैं, अच्छा शुभ बोलते हो बच्चों, अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो है, प्रजा भी तो बननी है, सब नर से नारायण नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे समझते हो कि शांति धाम में निराकारी आत्माएं रहती हैं। जहाँ निराकारी बाप रहता है वहाँ निराकारी आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाती हैं, जिसको सुखधाम कहते हैं। वहाँ बोलचाल कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक स्टार बिंदु की तरह सब बैठे रहते हैं। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा अपने धारणा में बाबा ने कहा, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी। तुम्हें कहाँ जाना है? शांति धाम, भगवान को याद करना। अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है और दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हें करना। वरदान में भगवान ने कहा, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार में बाबा ने बताया, कोई भी सेवा कैसे करोगे? कोई भी अपने अधिकार से करोगे कि तुम्हारा अधिकार है। कोई रोज़ आपकी गिलानी करे, लेकिन तुम बच्चों को अकल्याण करे, गाली दे तो भी उसके प्रति मन में, कोई तुम्हें गाली दे फिर भी तुम्हें उसके मन में घृणा भाव ना हो। उपकारी पर भी उपकार करना है, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों को, बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है कि सर्व के प्रति कल्याण की भावना हो, अकल्याण संकल्प मात्र भी ना हो। सबका कल्याण कर विश्व में कल्याण का संकल्प चलाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। बाबा ने नमस्ते की, हम रूहानी मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को
नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा शिव बाबा, ओम शांति बाबा, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय बाबा। प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तेरा तुझको अर्पण बाबा, मेरा क्या लगे। ओम